लेसन 6 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट्स। इससे पहले हमने जनरल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना, अब हम अकाउंटिंग रिलेटेड फीचर्स को कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमने जो भी हमारे फीचर्स एंड ऑप्शंस हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज लाइक जनरल, डिस्प्ले सेटिंग्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इस चैप्टर में जो भी अकाउंटिंग से जुड़े हमारे फीचर्स एंड ऑप्शंस हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, अकाउंट्स टैब में गए। अकाउंट्स टैब पे क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक ऑप्शंस इसमें डिसेबल हैं क्योंकि वो बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन में आपको ये फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर से। बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर एनेबल करके आप बिल्स क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने सेल या परचेज करी है। बेसिकली जो भी आपने सेल करी है अगर वो क्रेडिट में है तो आप उसके लिए रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। रेफरेंसेस पार्ट्स में भी हो सकती हैं या फिर फुल अमाउंट के लिए एक ही रेफरेंस हो सकती है, या आगे हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे कि किस तरीके से आप एक बिल के लिए अलग अलग रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। फीचर को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगर बटन अपीयर हुआ। कॉन्फ़िगर बटन पे जब हमने क्लिक किया तो बिल रेफरेंस ग्रुप विंडो अपीयर हुई। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एनेबल ग्रुपिंग ऑफ रेफरेंस की रेफरेंसेस के ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं। यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो आप बताएंगे कि बिल रेफरेंस ग्रुप को आपको आइटम ग्रुप या मटेरियल सेंटर के साथ टैग करना है या किसी भी मास्टर के साथ टैग नहीं करना है। उसके बाद एनफोर्स फुल अमाउंट एलोकेशन टू रेफरेंस, शो पेंडिंग रेफरेंसेस टिल वाउचर डेट ओनली, एनेबल बिल रेफरेंस नरेशन, एनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स। आपको सभी अकाउंट्स के लिए फीचर चाहिए, ना कि सिर्फ सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए। ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंसेस इन सेल्स वाउचर एंड ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंसेस इन परचेज वाउचर की ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंसेस क्रिएट हो जाए, विंडो अपीयर ना हो जिसमें कि आपको एंट्री करनी पड़े। बेसिकली यदि आप इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल करते हैं तो बिल बाय बिल डिटेल्स की विंडो अपीयर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगी वाउचर को सेव करने पर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बैंक रिकंसिलिएशन का। यदि आप बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। नेक्स्ट इज पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर्स में पोस्ट डेटेड चेक्स एंटर करने का, बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक डेट, पीडीसी डेट जो है एंटर करने की ऑप्शन यदि आप चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल करेंगे। इस फीचर को एनेबल करने पे आप पीडीसी डेट एंटर कर सकते हैं एंड देन उसके बाद एक यूटिलिटी भी प्रोवाइड करी गई है जिसके थ्रू आप इन वाउचर्स को रेगुलराइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स। यदि आप सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर्स एंटर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम में ही अभी पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर आप एंटर कर सकते हैं। जनरली डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो होता है। नेक्स्ट, शो अकाउंट्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि वाउचर एंट्री के दौरान जो भी अकाउंट आपने सिलेक्ट किया है तो बॉटम में उसका जो करंट बैलेंस है वो डिस्प्ले हो जाए। बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन, मैनुअली स्टॉक स्टेटस या आस्क मी, आपको क्या ऑप्शन चाहिए कि आप खुद बताना चाहते हैं या स्टॉक स्टेटस से हो जाए अपडेट या फिर मैनुअली आप अपडेट करना चाहते हैं। आस्क मी में जब आप बैलेंस शीट व्यू करेंगे तो पूछेगा कि मैनुअली अपडेट करना है या एज पर स्टॉक स्टेटस। लेजर रिकंसिलिएशन, लेजर रिकंसिलिएशन एनेबल कर सकते हैं आप लेजर्स को रिकंसाइल करने के लिए। इसके लिए रिपोर्ट में ऑप्शन प्रोवाइड करा गया है लेजर्स को रिकंसाइल करने का। नेक्स्ट इज चेक प्रिंटिंग, इस ऑप्शन को आप एनेबल कर सकते हैं चेक प्रिंटिंग के लिए, यानी कि चेक प्रिंटिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक्स के लिए। जो भी आपके पार्टी अकाउंट्स है उनका जो चेक प्रिंटिंग नेम है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, कि हर एक अकाउंट का जो भी आपके सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स हैं उनके लिए अलग अलग आप इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं अकाउंट मास्टर में तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। बेसिकली इस ऑप्शन को एनेबल करने पर हर पार्टी मास्टर के साथ आप इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन, यदि आप अलोंग विद इनकम टैक्स एक्ट कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन सिस्टम भी मेथड भी फॉलो करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर आप इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों के ही हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने वेरियस अकाउंटिंग रिलेटेड फीचर्स ऑप्शंस देखे और उनका यूज देखा कि किस तरीके से आप उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन फीचर्स को किस तरीके से वाउचर एंट्री में यूज किया जाएगा वो हम हमारे ट्रांजैक्शन से जुड़े जब चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर के एंड पे कुछ हमने एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।